सोनम ने मुझे कहा था कि वो आएगी। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि पास्ट में सोनम ने मुझे कहा था कि वो आएगी। रोहन ने उसे कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा। तो गाइस इस सेंटेंस में भी हम क्या बोल रहे हैं कि रोहन ने पास्ट में किसी को कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा, इन फ्यूचर वो मुझे कॉल करेगा। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि वो मेरा मदद करेगा। यहाँ पे भी हम बात क्या कर रहे हैं कि पास्ट में मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि वो फ्यूचर में मेरी मदद करेगा। ठीक है, तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस हैं देखिए दो पार्ट्स में हैं। पहले पार्ट में बोला गया है कि किसी ने किसी से कुछ कहा, यानी कि पास्ट में किसी ने किसी से कुछ कहा। और सेकंड वाले पार्ट में बताया गया है कि क्या कहा। जो कहा उसने वो फ्यूचर में उसने कहा है, यानी कि बात तो फ्यूचर की ही हो रही है लेकिन पास्ट में। ठीक है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए सोनम ने मुझे कहा था, इन पास्ट, पास्ट में उसने मुझे कहा था, क्या कहा था, वो आएगी। ये वाली सेंटेंस फ्यूचर में है लेकिन ये जो बात है ये पास्ट में करी गई है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बहुत गलती कर देते हैं बनाने में। हम में से बहुत लोग इसे बनाने के लिए विल का यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में आएगी, करेगा, खरीदेगा, जब भी लास्ट में गागेगी आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि विल से सेंटेंस बनेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे बात फ्यूचर की भले ही हो रही है लेकिन पास्ट में फ्यूचर की हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ विल लगा के सेंटेंस नहीं बनानी है, वुड लगा के सेंटेंस बनानी है। अगर आप विल लगा के सेंटेंस बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइस जैसे कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो दिख रहा है कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे सोनम ने मुझे कहा था, ठीक है, पास्ट में सोनम ने मुझे कहा था। रोहन ने उसे कहा था, देखिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पहला वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस का है और दूसरा वाला जो पार्ट है ये फ्यूचर का ही है, लेकिन पास्ट में फ्यूचर की बात की गई है इन सारे सेंटेंसेस में। तो देख लेते हैं जल्दी से प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइस सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए गाइस दो सब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये दो पार्ट में है। पहला वाला जो पार्ट है ये सिंपल पास्ट टेंस का है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये हमारा ये वाला पार्ट का है स्ट्रक्चर, और ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम कैसे इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है सोनम ने मुझे कहा था कि वो आएगी। तो यहाँ पे देखिए सोनम ने मुझे कहा था, ये वाला पार्ट हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सोनम है, राइट। तो सोनम टोल्ड मी, सोनम ने किसे कहा था? मुझे कहा था, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे। क्या कहा था? की के लिए दैट का यूज करते हैं। वो आएगी, शी वुड कम। यहाँ शी किसके लिए यूज किया गया है? सोनम के लिए, क्योंकि सोनम आएगी ये सोनम ने बताया था, है ना। तो यहाँ पे शी वुड कम। बहुत सारे लोग यहाँ वुड के जगह विल का यूज कर देते हैं और सोचते हैं कि सेंटेंस वो करेक्ट बना रहे हैं, लेकिन गाइज अगर आप विल से सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ऐसे सेंटेंसेस वुड के हेल्प से ही बनानी है, क्योंकि ये जो बात है ना भले ही फ्यूचर की है लेकिन पास्ट में की गई है। सोनम ने मुझे कहा था, पास्ट में सोनम ने मुझे कहा था कि वो आएगी, तो शी वुड कम। रोहन ने उसे कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा। यहाँ पे भी जो ये वाला पार्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा और वो मुझे कॉल करेगा ये वाला पार्ट जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो करेगा। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा रोहन टोल्ड हिम। रोहन यहाँ का सब्जेक्ट, फिर कहने का इंग्लिश होता है टोल्ड, ठीक है। टेल होता है, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं इसलिए टोल्ड यूज करना है। किसे कहा था? उसे। लड़का है तो हिम, अगर लड़की हुई तो हर का यूज करते हैं। फिर की के लिए अगेन दैट,
क्या कहा था? वो मुझे कॉल करेगा, ही वुड कॉल मी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि वो मेरा मदद करेगा। तो यहाँ पे किसने किसे कहा था? माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कि दैट वो मेरा मदद करेगा, ही वुड हेल्प मी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, उसने मुझे कहा था कि वो एक नई बाइक खरीदेगा। तो यहाँ पे भी देखिए पास्ट में क्या कहा गया था कि वो एक नई बाइक खरीदेगा। गाइज अगर आप सिर्फ इतना बोलते ना कि वो एक नई बाइक खरीदेगा, तब हम सेंटेंस विल की हेल्प से बनाते, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पास्ट में ये बात कही गई थी। ठीक है, पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई थी। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, ही टोल्ड मी, किसने कहा था? उसने। अब वो लड़का है तो ही का यूज करना है, तो ही टोल्ड मी, मुझे कहा था, दैट ही वुड बाई अ न्यू बाइक, वो एक नई बाइक खरीदेगा। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो लेसन समझ में आया है, ये कंसेप्ट जो है ये आपका क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे क्लैरिटी उतनी ज्यादा आएगी। अब ये जो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हें सब बताएगा, और उसने गीता को कहा था कि वो उसे बचाएगा। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइस सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल बटन को हिट करेंगे तभी मेरी आगे की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।